अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हस्ब साबिक इस माह भी अक्टूबर 2023 के इल्म फल्कियात व नुजूम की रोशनी में मुमकिना आसार और तवक्कुआत लेके इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात के लिए क्या रूहानी मशावरत मौजूद है और आपको किन उमूर से बचना है और कौन से आमाल सरंजाम देने हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानियां पैदा हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत नफ़ामंद साबित होगा, इसलिए कि मैं इसमें गैर रिवायती तौर पे आपको मसाइल का हल भी बताने जा रहा हूँ, उनका तदारुक जिसे आप रेमेडी कहते हैं वो बताने जा रहा हूँ। और ये लाल किताब की रेमेडीज नहीं है, ये हमारे मुस्लिम मशाहिर मुनज्जिमीन की तालीम करदा वो नजूमी रूहानी मशावरत है जिससे आपको बेपनाह फायदा होगा। और अब से आप याद करेंगे कि हमें जो बताया गया वो हमारे लिए किस कदर सूदमंद और नाफे था। तो बुर्ज हमल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आप ये परेशानी अपने जहन से निकाल बाहर कीजिए कि आप साढ़ सती का शिकार हैं या होने वाले हैं। कतई नहीं, आप साढ़ सती का शिकार नहीं हैं। ज़ुहल की साढ़ सती आप पे लागू नहीं होती। साढ़ सती का ताल्लुक वैदिक सिस्टम के साथ है, नरवाना ज्योतिष सिस्टम के साथ है, और उसमें शर्त यह है कि आपके मून साइन के 12वें घर में ज़ुहल आए, शनि आए, तभी साढ़ सती होगी। तो इस वक्त नरवाना सिस्टम के एतबार से जो ज़ुहल है वो बुर्ज दल में है, और अगर साढ़ सती है तो मून साइन कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसिस की है, एरीज की नहीं है। अब ऐसा ड्रामा हमारे यहाँ चलता है। अब इस पे काफी कमी वाकया हुई है, चूंकि मैंने इस पे बहुत वीडियो बनाए हैं, और अब ये ड्रामा काफी हद तक कम हुआ है हमारे पाकिस्तान में कि यूनानी बर्थ चार्ट बना के शमसी साढ़ सती थोपने वाले अब इस हर्जा सराई से बाज आ रहे हैं। इल्म एक बहुत बड़ा समंदर है। असल में मामला यह है कि हमारा जो उर्दू यूट्यूब है ये बिल्कुल बकवास है। उर्दू मालूमात बिल्कुल नाकिस हैं। आप दुनिया के किसी भी शोबा, किसी भी इल्म, किसी भी फन में अगर आप उर्दू वीडियो देखें तो उसमें आपको सबसे ज्यादा गलत मालूमात मिलेंगी। इसलिए मैं उर्दू जबान पे होने वाले जुल्म पे बड़ा परेशान हूं। ये दिल का दर्द है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि मई 2023 से लेकर जून 2024 तक जो जुपिटर मुश्तरी है वो आपके जायचा के दूसरे घर में है। मुश्तरी आपका दोस्त है, लेकिन दूसरे घर में बाज औकात ये नाकिस असर देता है, नुकसान देता है। अब 12 साल के बाद आपकी जिंदगी में इतना अच्छा वक्त आया कि रूहानियत, सआदत, बरकत और कशाइश का कौकब आपके जायचा के दूसरे घर में आया, और मई में यह दाखिल हुआ और जून 2024 तक ये रहेगा, 13 माह यहां क्याम करेगा। तो बहुत से बुर्ज हमल से ताल्लुक रखने वाले हमली ख़वातीन हजरात को इसके बेपनाह फवायद हासिल हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिन्हें हासिल नहीं हुए वो क्या करेंगे कि 12 साल के बाद मुश्तरी जायचा के दूसरे घर में आया मगर कोई फायदा नहीं, आमदनी में इजाफा नहीं, उल्टा कारोबारी खसारा, माली नुकसानात, माली परेशानियां, और ये सारी चीजें अपनी जगह। तो समझ नहीं आ रही कि मुश्तरी फायदा क्यों नहीं दे रहा। तो उसकी वजह यह होगी कि आपके पैदाइशी जायचा में मुश्तरी नाकिस होगा, और यह भी वजह है कि बाज औकात मुश्तरी जायचा के दूसरे घर में नाकिस हो जाता है, नुकसान देता है।
تو आमदन बरसरे मतलब आपने मुश्तरी के फवायद किस तरह हासिल करने हैं, आमदनी को किस तरह बढ़ाना है, माली परेशानियों का किस तरह खातिमा करना है। उसके लिए आपको चाहिए कि जुमेरात के दिन किसी भी मस्जिद के बाहर जब नमाजी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलें, खड़े हो जाएं और वहां कोई चीज तकसीम कर दीजिए, खाने पीने वाली कोई चीज आप बांट दीजिए, चाहे तो किसी मदरसा में, चाहे तो किसी खानका या इमाम बारगाह के बाहर आप ये अमल कर सकते हैं। कि अगर मुश्तरी आपको नुकसान दे रहा है तो ये बजाय फायदा के आपकी आमदनी पानी की तरह बह रही है, आमदन कम है, अखराजात ज्यादा हैं, फजूल खर्ची करवा रहा है और आप अपनी बिसात से बढ़ के पैसा खर्च खर्च के तंग आ चुके हैं। इसकी एक बुनियादी वजह तो हमारे मुल्की हालात भी हैं और कारोबारी मंदी, कसाद बाजारी और अफरात ज़र और रुपए की कदर का नीचे जाना, ये इसके बुनियादी अलामात हैं। लेकिन अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़, अब बतदरीज बेहतरी आती चली जा रही है। पाकिस्तान का निर्वाणा सिस्टम के एतबार से जो विमशोतरी दिशा का दौरे अकबर चल रहा है, वो भी गुरु का मुश्तरी का दौरे अकबर चल रहा है। तो अब पाकिस्तान की रेमेडीज भी हो रही हैं, इंशाअल्लाह हो जाएंगी, अल्लाह खैर फरमाए। 1 अक्टूबर को आपके जायचा का दूसरा घर जहां पहले से मुश्तरी मौजूद है, यहां कमर एग्जाल्ट करेगा, शर्फ की हालत में आएगा और मुश्तरी के साथ क़िरान करेगा। तो इंशाअल्लाह माली तौर पे ये महीना आपको काफी फवायद देगा, आपकी आमदनी में इजाफा होगा, लेकिन आपने अपनी बिसात से बढ़ के पैसा नहीं खर्चना, कनात और किफायत शारी का मुजाहरा करना है। 4 अक्टूबर को अतारद बुर्दे मीजान में दाखिल हो रहा है, मर्करी इन लिब्रा एंटर हो रहा है और अतारद आपका दुश्मन कौकब है और जब ये मीजान में आपके जायचा के 7वें घर में आएगा तो ये हालत तरा में हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो ये एक तरह से आपके लिए अच्छा है। लेकिन यहां 4 अक्टूबर को अतारद आपके जायचा के 4थे घर में दाखिल हो रहा है और दूसरी जानिब 4 अक्टूबर को बुर्ज मीजान में नया चांद तलू हो रहा है और उसके साथ ही शमसी ग्रहण लाहक हो रहा है। तो आपके जायचे का 7वां घर बुरी तरह से मुतासिर होता हुआ नजर आ रहा है अक्टूबर के महीना में। तो अक्टूबर का महीना आपके ताल्लुकात की खराबी, आपके ताल्लुकात में आपको पहुंचने वाले सदमात की जानिब इशारा करता है। आपको दुख पहुंच सकता है, आपके ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं, मजरूह हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, आपको दुख मिलेगा। अब आपको बहुत मुहतात होने की जरूरत है, खास तौर पे अगर आपकी अजवाजी जिंदगी में तलखियां हैं, इख्तिलाफात हैं, मियां बीवी के दरमियान झगड़े हैं, तो आपको बहुत ज्यादा मुहतात रहना है। एक बात, सौतेले रिश्तेदारों से भी आपने बचना है, उनकी चालों से, चालबाजियों से, उनके हासिदाना मुआनिदाना तर्ज अमल से आपने खुद को बचाना है। आपने खुल्लम खुल्ला एलानिया किसी के साथ हर्जा सराई और मुकाबला और महाजराई नहीं करनी है और पार्टनरशिप बिल्कुल ये महीना करने के लिए अच्छा नहीं है। और खाम ख्याली वाले ख्यालात, यानी खाम ख्याली वाले बिजनेस, अटकल पिच्चू वाले कारोबार जिसमें आप शेख चिल्ली बन जाते हैं, यानी स्टॉक मार्केट का धंधा, स्टॉक एक्सचेंज में हिस्सा लेना, या अगर आप लॉटरी और पर्ची या इनामात या बेट वगैरह लगाते हैं तो आपको बड़ा मुहतात होना होगा, आपका दिवालिया निकल सकता है, मुहतात रहिए। ये जो सूरज ग्रहण 14 अक्टूबर को हो रहा है आपके जायचा के 7वें घर में, इसका सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वो नौजवानों पे पड़ेगा जिनका ताल्लुक बुर्ज हमल के साथ है। नौजवान सबसे ज्यादा इससे मुतासिर होंगे, जो 40 साल से कम हैं और 16 से आगे हैं। 16 से 40 साल का उम्र का अरसा, उन पे सबसे ज्यादा इसके असरात मुरतब होंगे। तो आपको इंशाअल्लाह अज़ीज
شمسی گرہن کے معاملہ میں اس کی نحوست سے بچنے کے لیے ویڈیو دوں گا، اسے آپ نے ضرور دیکھنا ہے، اس میں آپ کو اس کی ریمیڈی بتا دوں گا۔ اب 8 اکتوبر زہرہ برج سنبلہ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ آپ کا دشمن کوکب ہے۔ آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں آ کے یہ آپ کو امراض میں مبتلا کر سکتا ہے۔ آپ تھکن کا، بیزاری کا، اکتاہٹ کا سامنا کریں گے۔ آپ پہ یہ مہینہ بے پناہ دباؤ لے کے آئے گا، آپ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جائیں گے، آپ اس قدر الجھ جائیں گے، فضول قسم کی مصروفیات میں پھنس جائیں گے۔ خاص طور پہ خواتین آپ کے لیے درد سر بنیں گی۔ تو آپ نے خواتین سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اپنے غصے کو کنٹرول رکھنا ہے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ دوسری طرف اس کا ایک فائدہ آپ کو یہ ہونے والا ہے کہ آپ کے کام کی جگہ کا جو ماحول ہے وہ بڑا خوشگوار اور سازگار ہو جائے گا۔ آپ کو کام کرنے کا مزہ آئے گا اور جس جگہ آپ کام کرتے ہیں وہاں کا ماحول تھوڑا رومانی ہو جائے گا، اس میں حس لطافت، صنف نازک کی وجہ سے ڈر آئے گی۔ یہ بات 10 اکتوبر کو پلوٹو جو کبھی مستقیم ہو رہا ہے، کبھی راجع ہو رہا ہے، آپ کے ذائچہ کے 10ویں گھر میں، کیپریکون میں، جدی میں ایک مرتبہ پھر مستقیم ہونے جا رہا ہے۔ تو 10 اکتوبر کے بعد پچھلے کئی مہینوں سے، بلکہ پچھلے کم از کم 3 ماہ سے جو آپ کی قسمت ایک ڈگر پہ آ کے کھڑی ہو گئی تھی اور آپ کی ترقی کی راہ میں ایک رکاوٹ پیدا ہوئی تھی اور آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے، اب اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ 10 اکتوبر کے بعد جب پلوٹو مستقیم ہو رہا ہے تو آپ کی قسمت ایک ڈگر پہ، ایک سیدھی لائن پہ آ رہی ہے اور اس مہینہ کے آخر میں انشاءاللہ العزیز آپ کی قسمت بتدریج بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ 11 اکتوبر مری جو آپ کا اپنا رولر پلانٹ ہے، ڈومیسائل پوزیشن میں اسکارپیو میں چلا جائے گا آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں۔ اب علم نجوم کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ برج حمل کے لیے اگرچہ مری نافع ہے، ان کا اپنا حاکم ہے، لیکن جب 8ویں گھر میں آتا ہے تو زندگی میں طوفان اور تلاطم اور ہیجان برپا کر دیتا ہے۔ آپ کے جوش، جذبہ، ولولہ، عزم، اس میں تو استقامت دیتا ہے، بہتری پیدا کرتا ہے، لیکن آپ کو سخت غصہ ور بنا دیتا ہے، آپ کے اندر جلال پیدا کر دیتا ہے، ایک ناجائز قسم کا جوش پیدا کر دیتا ہے جسے آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اور پھر خدا نخواستہ آپ حادثات کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ سفر میں آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ تو 11 اکتوبر کے بعد آئندہ پورا مہینہ آپ چوٹوں سے بچیے، تیز رفتاری سے بچیے، بلندی سے اجتناب کیجئے، تیز رفتاری سے محتاط رہیے، کوئی ایڈونچر مت کیجئے، یہ آپ کے لیے مشورہ ہے۔ اور بہتر طرز عمل یہ ہوگا کہ آپ آیت الکرسی شریف لکھی ہوئی مل جائے تو فابہا، ورنہ اسے خوش خط کسی نمازی سے، صوم و صلات کے پابند سے لکھوا لیجئے، یا خود لکھ لیجئے، یا اس کا چھوٹا سا پرنٹ آؤٹ کروا لیجئے اور اسے فولڈ کر کے آپ سرخ کپڑا میں لپیٹ کے بطور حرز کے اپنے بازو پہ باندھ سکتے ہیں، اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں، اپنے والٹ میں، لیکن آپ سائیڈ پاکٹ میں نہیں رکھیں گے، وہاں اس کی بے ادبی ہوگی، اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اور اگر آپ نان مسلم ہیں تو آپ سونف، جو چھوٹے چھوٹے باریک دانے ہوتے ہیں، سونف، آپ سونف سرخ کپڑے میں لپیٹ کے اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لیجئے یا اپنی جیب میں رکھ لیجئے، اور یہ پورا مہینہ آپ رکھے رکھیے تاکہ آپ حادثات سے محفوظ رہیں۔ 14 اکتوبر شمسی گرہن ہو رہا ہے آپ کے ذائچہ کے 7ویں گھر میں، تو جوانوں پہ اس کا سب سے زیادہ اثر پڑے گا۔ میں اس پہ تفصیلی ویڈیو بنا دوں گا، آپ کو اس کی ریمیڈیز بتا دوں گا۔ 21 اکتوبر عطارد آپ کے ذائچہ کے 8ویں گھر میں، جو اس کے اوج کا گھر ہے، داخل ہو جائے گا، تو آپ کے
8वें घर के जमी मामलात में आपको बेहतरी मिलेगी। और अब आपको ये फायदा होगा कि अगर आपकी ज़ाती जायदाद, विरासत, प्रॉपर्टी के मामलात थे, वो हल हो जाएंगे। अगर कोई मुकदमाबाजी है, दीवानी मुकदमा है जिसका ताल्लुक आपकी प्रॉपर्टी के साथ है, उसमें ये अरसा आपके हक में अच्छे इकदामात और फैसले लाने का अरसा साबित होगा। इसके अलावा ये कि आपके जो खौफ हैं, आपके जो खतरात हैं, वो कम होना शुरू हो जाएंगे और आपकी सेक्सुअल ताकत उसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा। 23 अक्टूबर स्कॉर्पियो सीजन स्टार्ट हो रहा है। शम्स आपके जायचा के 8वें घर में आ जाएगा और बुर्ज हमल के लिए शम्स जायचे के 8वें घर में अच्छा समरा नहीं देता है, नाकिस होता है। और यहीं पे पहले से मरीज भी मौजूद है, तो ये आपके लिए जायचे का 8वां घर एक अजीबोगरीब किस्म का सूरत हाल का नमूना पेश कर रहा है। अजीब कॉम्बिनेशंस इसके हमें देखने को मिल रहे हैं। एग्रीमेंट आपने सोच समझ के करना है उस बंदे के साथ जो मर्तबे में आपसे बड़ा है, जो मनसब में आपसे बड़ा है, या सरकारी मुलाजिम है और उसका ग्रेड आपसे बड़ा है, तो ऐसे लोगों के साथ लेन देन, मुआहदा, एग्रीमेंट सोच समझ के कीजिएगा, वरना बाद में आप उसमें फंस सकते हैं। कर्जा लेने और देने का ये वक्त नहीं है। आपको इसमें रुकावट का सामना करना पड़ेगा और अगर आप किसी भी कर्ज की अदायगी की वजह से परेशान है तो खुदा न खासा इस परेशानी में आप और इजाफा देखेंगे। तो आपको चाहिए कि आप अस्मा इलाहिया, अदिया मासूरा के जरिए आप कर्जा की अदायगी का अमल सरंजाम दीजिए ताकि आपकी कर्ज से जान छूट जाए। 28 अक्टूबर चांद ग्रहण होने जा रहा है और बुर्जे सौर में होने जा रहा है आपके जायचा के दूसरे घर में, जहां शर्फ है 1 अक्टूबर को मुश्तरी के हमरा, और यही 28 अक्टूबर को चांद गहना जाएगा। तो आपके जायचे का दूसरा घर, उसकी ततहीर होने वाली है। आपकी आमदनी, आपके असासाजात, आपका वेल्थ, मनी, स्टेटस, रुपया, पैसा, एक मर्तबा ये सब कुछ फ्यूज होने वाला है, बंद होने वाला है और फिर दोबारा से ये रोशनी बिखेरेगा। तो आपके लिए इस पूरे महीना में 2 बड़े मशवरे हैं। एक ये कि चादर देख के पांव फैलाइए, बहुत ज्यादा जवाद, करीम और सखी बन के रुपया उड़ाने की जरूरत नहीं है, एहतियात कीजिए, पहला मशवरा। दूसरा मशवरा यह है कि आपके ताल्लुकात में खराबियां आ रही हैं, ताल्लुकात बनते बहुत मुश्किल से हैं, बिगाड़ने में एक लम्हा काफी होता है। अपने ताल्लुकात को मजबूती के साथ थाम के रखिए, अपने ताल्लुकात को खराब मत होने दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो बुर्ज हमल के लिए आसानियां रखे। इस महीना आपको हिकमत अमली के साथ अपने ताल्लुकात को बचाना है। अल्लाह आपका हामी व नासिर। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी को इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।